शोएब चौधरी की वीडियो है गैस, देखते हैं, इस पे रिएक्शन देंगे। मैच के बारे में है, वीडियो चालू वो करते हैं। सब खत्म हो चुका है। जो अपनी आवाम को सिक्योरिटी प्रोफाइल नहीं कर सकता, वो दूसरों को क्या करेगा। इंडिया तो पहले ही चाह रहा था कि हम इनके साथ अपने ताल्लुकात को हर सतह पर खत्म कर दें। एक क्रिकेट का एक वे बचा था, पाकिस्तान ने खुद उनको इस प्लेट में रख के ये बात दे दी है कि हम इनके साथ नहीं आते तो ना आए, हम भी नहीं जाएंगे। अगर इंडिया नहीं आते तो कोई मसला नहीं है, बाकी टीमें तो आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें अब हाइब्रिड मॉडल को एग्री करना पड़ा है ना। और इंडिया जैसी बड़ी टीम जो सबसे ज्यादा स्पॉन्सर करती है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू देती है, उसके साथ आप मुकाबला करने चले हुए हो। ओए अक्ल के अंदो, थोड़ा सा अपने आप पर भी जोर दो। तुम तो अपने पाकिस्तान में एक ट्रॉफी करानी मुश्किल हुई थी पीछे, अपनी पाकिस्तान की करानी मुश्किल पड़ी हुई थी। आप कौन सी बड़के मार रहे हो? आप इंटरनेशनल लेवल पे बड़के मार रहे हो। हम ये कर लेंगे वो और तुम्हारी बड़के जो है ना, वो कोई नहीं सुनता। आपकी आवाम सुन के खामोश रहती है, बोलती नहीं। बोलती क्यों नहीं? क्योंकि वो मौजूदा बहुत जानकारी है मैच के बारे में। तो हमने इंडिया से जान लगा रहे हैं, इंडिया से हमने मैच जीतना है जिस तरीके से। सर मैच तो जीतेंगे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का मजा तो किरकिरा हो गया कि नहीं हो गया? वो तो हम कश्मीर भी लेके जाएगा। अच्छा, हाँ जी, लेकिन उन्होंने जाने नहीं दी कश्मीर में चैंपियन ट्रॉफी। इवन हाली ट्रॉफी को विजिट नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि ये जो उनसे ऑक्युपाइड एरिया, इसे यहाँ पे कश्मीर में। लेकिन वो हम जीत की जब ट्रॉफी कराएगा ना, फिर हम जाके उसका सेल कराएगा कश्मीर का। डी चौक में एक वीडियो वायरल हो रही थी, मैच के बारे में लोग कश्मीर का नाम फोटो वीडियो की नमाज पढ़ते हुए एक मतलब अदारों की तरफ से एक बंदे को नीचे कराया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से नीचे कराया और उसकी जान भी चली गई। यही वीडियो एक लेट्स सपोज आपको इंडिया से देखने को मिलती, फलस्तीन से देखने को मिलती, कहीं और से हमने तो प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट कर देने थे। अभी नए हमारे स्टेडियम बनने, हम तो हमारे यहाँ पे आवाम है वो देखना चाह रही थी विराट कोहली आएगा, बड़े बड़े प्लेयर्स हम आएंगे। लोगों ने तो टिकट्स भी ले लिए यहाँ पे, लेकिन अब हाइब्रिड मॉडल पे जो क्रिकेट होना चाह रही है, हम क्या करेंगे? इंडिया तो मोस्ट फेवरेट है। मजा तो देखे किरकिरा हो गया भाईजान। अच्छा, मजा तो खत्म हो गया। सुनने वालों, ये आपने देखा पाकिस्तान एटमी ताकत बना हुआ था सलामी मुमालिकों में, वाहिद मुल्क था और सलामी फौज का सरबराह भी था। अच्छा, यमन ने जो बहादुरी दिखाई है और जो अभी तक दिखा रहा है, पाकिस्तान का ग्राफ बहुत नीचे आ गया फौज का। यमन पाकिस्तान की बिल्कुल सही है, लेकिन वो कहते हैं अभी डी चौक में, ये इस्लामाबाद में जो मामला हमारा अंदरूनी मसला है पाकिस्तान का ना। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का टीम आ रहा है, बाकी सारी टीमें रहे, इंडिया कह रहे हमने नहीं आना है। ठीक है, नहीं आओ, हमें क्या है तुम्हारा से। ठीक है, लेकिन ये चाइनीज पे भी तो अटैक हुआ था कुछ दिन पहले, ये पता नहीं। अगर ये अयूब खान की वन यूनिट पॉलिसी कायम रहती तो आज पाकिस्तान दूसरा जापान होता। अच्छा, दूसरा जापान होता। ये खबरें सुनकर, और पाकिस्तान ने एटमी बम बना लिया, पाकिस्तान ने ये भी कर लिया, दिल फखर से उभरता और था। आज क्या आज ये खबरें आ रही हैं कि खबरें सुन के यकीन करो, मैं अपने आप को पाकिस्तानी कहते हुए शर्मसार हो रहा हूँ। ठीक है, अब पूरे देखने वालों देख लो, मैं पाकिस्तान का नाम सुनते अपना सिर शर्म से झुका रहा। जी तो दोस्तों, मैं हूं सोहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। लास्ट 2 डेज से दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर मीटिंग्स पे मीटिंग चल रही थी, कभी मीटिंग्स हो रही थी, कभी वोटिंग हो रही थी कि भाई इंडिया पाकिस्तान में आएगा या नहीं आएगा। इंडिया ने बहुत टाइम पहले ये अनाउंस कर दिया था कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी और वो आखिरी टाइम तक अपनी बात पे डटे रहे। लेकिन पाकिस्तान पीसीबी चेयरमैन की अगर बात करें, पहले वो ये कहते रहे कि भाई अगर इंडिया की टीम आती है तो आए, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, हम किसी और टीम को ऐड कर लेंगे। अब पाकिस्तान को इंडिया की बात माननी पड़ी है, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर एग्री करना पड़ा है। और इसी मौके पर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने भी एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये बोला है कि भाई पाकिस्तान के इसका पता नहीं है, लेकिन इंडिया के साथ दुनिया के तमाम कंट्रीज क्रिकेट खेलना चाहते हैं, अपने रिलेशन बेहतर रखना चाहते हैं। इसी हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि जो हम 2-3 मंथ से सुन रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी तो टोटली पाकिस्तान में होगी, सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे, अब ये हमारी बात नहीं पूरी हुई। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सिक्योरिटी रीजन इसकी मतलब की वजह से नहीं हुआ, या इसके अलावा कोई भी ओपिनियन है वो पब्लिक की आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआएं हैं, देखने वालों की भी, ठीक है, आपकी भी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक।
फिटफाट है। अच्छा, देखने वाले इनकी बात यकीनन पसंद करेंगे, बड़ी दमदार बात करते हैं, थोड़े गुस्से वाले हैं लेकिन सच बोलते हैं। मतलब जो पहले भी एक दो बार इनसे हमने बात की है। अंकल क्या कहना चाहेंगे? बड़ी हैरत वाली खबर आ रही है कि भाई पीसीबी को यानी कि पाकिस्तान को इंडिया की शराइत माननी पड़ी है और हाइब्रिड मॉडल मानना पड़ा है। पहले हम ये कहते थे जो मर्जी हो जाए, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, इंडिया आता है आए, नहीं आता ना आए, हमने तो पाकिस्तान में ट्रॉफी करवानी है। अब क्या ऐसा हुआ कि इंडिया के सामने बात माननी पड़ी? इससे साबित हुआ कि पाकिस्तान की अहमियत कोई नहीं है। पाकिस्तान के सफारती जितने भी मामलात हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन जितने भी हैं वो जीरो हैं। ठीक है। जीरो क्यों हुए हैं? इनकी अपनी हरकतों की वजह से। अच्छा, इनकी अपनी हरकतों की वजह से ठीक है। ये झुके हैं। ऐसे भी अच्छा, सिर्फ बात नहीं मानी, झुके हैं। ये झुके हैं। इन्होंने हथियार फेंके हैं। हथियार इसलिए फेंके हैं, इनके पास जवाब कोई नहीं है। जवाब कोई नहीं है। इनका जो जवाब था वो सिक्योरिटी का, वो सब खत्म हो चुका है। जो अपनी आवाम को सिक्योरिटी प्रोफाइल नहीं कर सकता, वो दूसरों को क्या करेगा? वो भी इंडिया जैसे कंट्री को जिनसे हमारा यानी कि अजलों से वो रिलेशन बेहतर नहीं है। रिलेशन बेहतर नहीं है। वो हमारा दुश्मन है। हम अपने दुश्मन से झुक गए हैं। ठीक है। शर्म की बात है। ठीक है। ये शर्म की बात है। हमारे लिए डूब मरने का मकाम है, हमारे लिए नहीं। इस करता धरता के जो मुल्क के करता धरता है उनके लिए डूब मरने का पीसीबी के जो बॉडी है, चेयरमैन है, उनके लिए अच्छा उन इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है स्पोर्ट्स के हवाले से। डॉक्टर जयशंकर ने उन्होंने ये बोला है कि पूरी दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं वो तो इंडिया के साथ खेलना चाहते हैं, ना सिर्फ खेलना चाहते हैं बल्कि अपने रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, इंडिया के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, यानी कि मिल के काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान का हमें पता नहीं है कि उधर कौन आना चाहता है कौन नहीं आना चाहता। उनकी ये बात उन्होंने गलत की है? नहीं, उन्होंने बात बिल्कुल सही की है। अच्छा, जो बैन अवी तौर पर एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, अच्छा, और ट्रेड करते हैं, ठीक है, एक दूसरे का दिल जीतने की कोशिश करते हैं अपनी मेहमान नवाजी से, अपनी डिप्लोमेसी से, ठीक है, वो पाकिस्तान के पास वो जो पहला मकाम था ना, जो एजाज था ना मेहमान नवाजी का, वो पाकिस्तान अब खो बैठा है। ठीक है। पाकिस्तान चाहे अब उनके पैरों के तलियों को अपने तलियों से रखे, तब भी वो मकाम अब नहीं पा सकता अपनी पॉलिसियों की वजह से, अपनी नाकामियों की वजह से। ठीक है। इनकी ना कोई पॉलिसी है पाकिस्तान की, किसी भी महकमे की, किसी इदारे की नहीं। उसमें हम ये कह देते हैं जी ये पूरी दुनिया के कंट्रीज हमारे खिलाफ साजिश करते हैं। अभी भी मीडिया पे अगर हम साथ स्क्रीनशॉट लगाएंगे, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे ही चल रहा है कि इंडिया साजिश करता है, इंडिया साजिश करता है। इवन इंडिया नहीं, अब तो ये कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल जो क्रिकेट काउंसिल है वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट साजिश, यानी पूरी दुनिया को हमारे अगेंस्ट। पहले मेरी बात मैंने पहले भी एक मर्तबा पहले भी बताया था आपके इंटरव्यू में, जो कौम अपने अख्तियारात, अपने फैसले अब खुद नहीं करती, ठीक है, उसका यही हाल होता है। यही हाल होता है। तो इसकी रीजन क्या आप समझते हैं? मतलब क्या वजह है कि आईसीसी ने भी हमारी बात नहीं मानी? 2-3 मीटिंग्स चलती रही है। क्या ये जो डीचो का मामला हुआ जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी का बात, अच्छा, असल बात ये है डी चौक पर जो हुआ है ये सरासर गलत हुआ है। इससे पाकिस्तान के इमेज को धचका लगा है। ठीक है। पाकिस्तान के पासपोर्ट को धचका लगा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को धचका लगा है, पाकिस्तानी अवाम को धचका लगा है। अब अवाम इतने खौफ में है, जिस मुल्क की अवाम अपने हाकिम से खौफ में रहती हो, उस मुल्क का क्या हाल होता है। और उधर कौन आना चाहेगा? जिसकी अपनी अवाम अपने हाकिमों से मुतमिन नहीं है, ठीक है, तो वो दूसरे कैसे मुतमिन होंगे? बात तो ये है, वो दूसरे कैसे मुतमिन होंगे? जितने मर्जी झूठे दावे करते रहो, जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है। हम बेशक लाख ये कह दें कि जी बहुत बेहतरीन प्रोटोकॉल होगा, बहुत बेहतरीन सिक्योरिटी देंगे, नो डाउट देने की कोशिश भी करेंगे, होगी भी बेहतरीन सिक्योरिटी, लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है वो तो पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। और बैनुल अक़वामी मीडिया भी आया था, उसकी भी रिकॉर्डिंग है। अब अभी थोड़े दिनों बाद आपको पता चल जाएगा। एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है, मैंने डॉक्यूमेंट्री बन रही है, हाँ जी, यूट्यूब में देखा है। वो बरतानिया को कोई गैर मुल्की बना रहे हैं, उन्होंने फोन नंबर भी दिए हैं कि इस वकूवे के जिसके पास कोई ठोस सबूत है वो हमें भेजे। जब वो डॉक्यूमेंट्री बन गई
इनका सफारती ताल्लुकात बिल्कुल खत्म हो जाएंगे उससे। यानी पाकिस्तान के रिलेशन पूरी दुनिया से पूरी दुनिया से खत्म हो जाएंगे, जितना बड़ा जुल्म हुआ है। तो उस पे भी हम ये कह देंगे इंडिया ने जो वो भी हम इंडिया पे डाल देंगे। अपनी करतूतें नहीं आप सामने लेके आएंगे, अपनी माजरत नहीं करेंगे कि ये वतन बना है, ये पाकिस्तान बना है, कितनी कुर्बानियों से बना है। आज इन लोगों ने कोई कुर्बानी नहीं दी, इन लोगों को इल्म कोई नहीं कि पाकिस्तान कैसे आज जो पाकिस्तान के हाकिम बन के आ गए हैं और कहते हैं हम जैसा अक्लमंद कोई नहीं। जो कर रहा है वो बाहर के कंट्रीज कर रहे हैं, वो बाहर की कंट्री कर रही है। ठीक है। अच्छा, अब तो बड़ी हैरत वाली बात है, अफगानिस्तान ने भी खबरें ये है कि अफगानिस्तान ने भी इंडिया के हक में वोट दिया। जो अफगानिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने भी कहा कि ठीक है, इंडिया जो कह रहा है ठीक कह रहा है, हम भी नहीं जाएंगे। तो अभी भी इनको सबक नहीं आ रहा। अफगानिस्तान भी दुश्मन हो गया, इंडिया भी दुश्मन हो गया, ईरान भी दुश्मन हो गया, चाइना भी दुश्मन हो गया। ये जो हमारे करीब करीब लगते हैं, ठीक है, हम अकेले ही दूध के दुल्हे हुए हैं। तो ये इंडिया की कितनी बड़ी जीत है आपके ख्याल से कि इंडिया ने अपनी बात मनवाई है? इंडिया ने बगैर जंग किए, बगैर किसी इज्जत के उसने ये हमसे आजाद बर्तरी हासिल कर ली है, ये एजाज ले लिया, वो जीत गया। और उसने मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में ये बात साबित की है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस किसके बेहतर है, पाकिस्तान के या इंडिया के। उन्होंने ये साबित किया है कि क्या वो अपनी बात मनवाने की अहलियत रखते हैं। वैसे अदरवाइज हमारे पाकिस्तान में भी बहुत से लोग ये कह रहे थे, इवन हमारे पीसीबी के चेयरमैन और बहुत से लोग ये कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और जाए, ऐसा इंडिया खेलता खेले, नहीं खेलता किसी और टीम को ऐड कर लेंगे, इंडिया के बगैर भी चैंपियंस ट्रॉफी करवा लेंगे। अब वो सारी बातें खत्म कर दी हैं। अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। लेकिन कितनी देर बेवकूफ बना उसकी अहमियत क्या है, उसकी अहमियत क्या है? फलाने को खिला लेंगे, फलाने को खिला लेंगे। अच्छा लगा। देखे इंटरनेशनल जो टीमें होती हैं उनका कोई वजूद होता है, कोई मकाम। तो बाय।